बच्चों, आपका भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता? आप भी जब कभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, आपको आलस से आता है कि आपको कायरी आती है पढ़ाई करने में? हमारे चैनल के एक सब्सक्राइब दिलीप हंसा जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, श्रीमान जब पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस समय ज़बरदस्ती जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। उस समय पढ़ने पर कुछ लाभ नहीं होता बल्कि समय बर्बाद हो जाता है। श्रीमान जल्दी से इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, नहीं तो हमारा समय ऐसे ही बर्बाद होता चला जाएगा और हम टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर ये समस्या बहुत सारे बच्चों को आती है कि वो जब कभी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ाई से बार बार दिमाग उचट जाता है। और दिमाग मतलब कि देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पर हम नींद की। कई बार क्या होता है कि रात में जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और जब हम दिन में अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो दिन में हम जैसी किताब खोलते हैं तो किताब खोल के जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको नींद आता है, हमको ऑटोमेटिक आलस से आना शुरू हो जाता है। और आलस्य के कारण शरीर में एक प्रकार की थकावट रहती है, थकान रहती है, हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, उस कारण भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए, अगर मान के चलो कि आपने दिन भर बहुत सारा काम कर लिए हो या फिर आपने खूब ज़्यादा वर्कआउट कर लिए हो और आपका शरीर बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल टूट चुका है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो आपको बहुत भयंकर की थकावट हो रही, थकान हो रही है, या फिर आपने दिन भर मतलब कि मान चलो कि आप सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपने 6 घंटे बहुत पढ़ाई कर लिए हो, या आपने खूब सारा मेहनत वाला आपने काम कर लिए हो, खूब सारा आपने मेहनत भरा काम कर लिए हो, तो दोस्तों अगर आपका शरीर पूरी तरीके से थक चुका है तो आप लोग ज़बरदस्ती शरीर से काम ना करवाएं, बल्कि आप आधे घंटे की नींद ले लें या फिर आप 1 घंटे की नींद ले लें। क्योंकि अगर आप थके हुए शरीर से अगर आप 4 घंटे पढ़ोगे ना, उससे बेटर है कि अगर आप 1 घंटे सो लोगे तो आप जितना 4 घंटे में याद नहीं कर पाओगे उतना आप 1 घंटे में पूरा याद कर लोगे। ये तरीका होता है। जब कभी भी पहले भी जब मैं क्लास 12th में था, क्लास 10th में था, स्कूल में बहुत ज़्यादा गणित कर लेता था, थक जाता था, जब मैं स्कूल से घर आता था तो मैं सबसे पहले वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटे की मैं नींद ले लिया करता था, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था। तो ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती थी। दूसरी बात, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बिल्कुल एक ऐसा निश्चित समय बनाइए कि आप लोग को कुछ हो जाए। कई सारे बच्चे सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते, कम से कम 6 बजे के पहले तो आपको उठना ही है। आपको रोज सुबह 6 बजे के पहले आपको उठना ही है। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर ये शिकायत करते हैं कि सर हम जैसे सुबह उठते हैं हमको नींद आती है। तो आप लोग क्या करो, जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो तुरंत उठने के बाद आप लोग पुशअप से लगा लीजिए या फिर आप थोड़ा रनिंग कर लीजिए। रनिंग करने के साथ आप थोड़ा डिप्स वगैरह हो गया, आप वो लगा लीजिए, उठक बैठक कर लीजिए, थोड़ा मतलब कि 15 मिनट आप लोग थोड़ा वो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज हो जाएगा और उससे आपका ब्रेन भी तेज़ी से काम करेगा और उसके साथ साथ दिन भर आपको थकावट नहीं रहेगी, क्योंकि आप शुरू में आपने एक्सरसाइज कर ली है। हाँ, जब आप एक्सरसाइज करने की शुरुआत करोगे तो आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत जाएगी, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। शुरू में कम से कम 3-4 दिन तो आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपकी कैपेसिटी बन जाएगी तो आप लोग को फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, क्योंकि एक प्रकार से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताऊंगा, कई सारे बच्चे सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे उठ करके पढ़ाई करते हैं तो उनको नींद आती है, तो वहाँ पर हम नींद से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप सुबह 4 बजे उठते हो तो 4 बजे उठने के बाद आपको तुरंत पढ़ने नहीं बैठना है। आपको पानी से पहले चेहरे को धोना है, उसके बाद फिर आंखों में पानी मारना है, फिर 2 गिलास आपको पानी पीना है। जब आप इतना काम कर लोगे तो ऑटोमेटिक जब आप चेहरे पे पानी मारोगे तो ऑटोमेटिक आपकी नींद भाग जाएगी और पानी पियोगे तो आपको नींद नहीं आने वाली। और हो सके तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि तुरंत सुबह उठ करके आप 4 बजे ब्रश करके आप चाय बना करके पी लीजिए। उससे क्या होगा, चाय पीने से आपके शरीर में एक प्रकार की एनर्जी आ जाएगी और आप पढ़ाई से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो पाओगे। आपका दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। अब होता क्या है कि काम को टालिए मत। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि भैया टाइम टेबल बनाने के चक्कर में रह जाते हैं, टाइम टेबल ही बना रहा है। आप ये मत सोचो, आप घड़ी को मत देखो। जब कभी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना तो जितनी भी घड़ी है कमरे से घड़ी निकाल दो, कमरे से घड़ी भी निकाल दो। कई लोग बोलते घड़ी देखो, अरे भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो फिर घड़ी देखे जा रहे हो, ऐसे में पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। घड़ी क्या करती है, घड़ी हमेशा चलते रहती है, वैसे तुम भी हमेशा पढ़ते रहो। जितने भी मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स है, घड़ी है, सब कमरे से बाहर निकाल दो और किताब खोलो और किताब खोल के जो पढ़ना शुरू करो।
तो पढ़ने में मन लगे तो भी पढ़ो, पढ़ने में मन ना लगे तो भी पढ़ो। होता क्या है कि देखो, आपने किताब खोले, आपने शुरू में पढ़ने के लिए आप जैसे ही बैठे तो 5 मिनट आपकी ऐसी इच्छा होगी यार कि बस उड़ जाता हूँ, इच्छा नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही। भाई आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। मन जो होता है, मन हमेशा गलत दिशा में लेकर के जाता है। मन बोलता है चल दोस्तों लोग साथ घूम लेते हैं, मन बोलता है कि यार चल थोड़ा टहल लेते हैं, मन बोलता है कि चल मोबाइल में किसी से बात कर लेते हैं, मन बोलता है टीवी देख लेते हैं, मन बोलता है गेम खेल लेते हैं। मन के चक्कर में रहोगे तो किसी की नहीं रह पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। कभी भी मन के गुलाम मत बनो। आप पढ़ने के लिए बैठे, जैसे ही आपका उठने के लिए मन करा तो अपने आप को बोलो नहीं पढ़ना है। आपने एक बार मन को मारा, फिर आप पढ़ना शुरू करो। आपने 5 मिनट तक आपने फोर्स कर लिया, और फोर्स करके अगर आपने 5 मिनट के लिए अपना पूरा फोकस, अपना पूरा मन किस में लगा दिया, आपने पढ़ने में लगा दिया, तो ऑटोमेटिक आपका जो रूटीन बनना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक आप पढ़ते पढ़ते 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, आपको मज़ा आने लग जाएगा। शुरुआत में जब आप कोई भी काम करते हो तो क्या होता है कि आपको, अब शुरू में कोई इंसान गेम भी खेलता है तो उसको और बेकार लगता है, शुरू में कोई इंसान गाना भी गाता बेकार लगता है, लेकिन जैसे से वो काम करना शुरू कर देता है तो अपने आप उस काम में मज़ा आना शुरू हो जाता है। जब आप पढ़ाई करना लगातार शुरू कर दोगे तो अपने आप आपको पढ़ने में मज़ा आना लग जाएगा। और सोचो मत यार, कई लोग क्या होता है कि सोचते रहते, तरह तरह की प्लानिंग बनाते रहते, दिमाग में सोचते रहते कि यार मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, रणनीति बनाते जा रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि हम ऐसा पढ़ लेंगे, वैसा पढ़ लेंगे, टाइम टेबल बनाते जा रहा है, ये करना वो करना है। अरे टाइम टेबल बनाओ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसी के बारे में सोचते मत रहो। क्या करना है, मेन टाइम टेबल बनाने से आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बल्कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आना है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचे जा रहे हो कि यार कि मैं ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, पानी डाल दूंगा, पेड़ उग जाएगा, फल मिल जाएगा। फल कैसे मिल जाएगा? आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा ना। आपको तरीका पता है कि यार कि भैया हमारा ये सिलेबस है, इसमें इतने इतने टॉपिक्स आने वाले हैं। आपको पता है कि भैया यूट्यूब पर ये इतने सारे चैनल्स है, ये चैनल्स मतलब कि पढ़ाई ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, उसमें से 2-4 चैनल जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लो और उनके वीडियो से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। अब आपको तरीका पता, सब कुछ पता, तो आप बस उस काम को करना शुरू कर दो। ऐसा काम जो तुम्हारे लक्ष्य तक तुमको नहीं लेकर के जाता है, उस काम को मत करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है कि यार मुझे इस बार इस फलाने एग्जाम को क्रैक करना है, तो सिर्फ वही काम करो जो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। दोस्तों से बात भी कर रहे हो, दोस्तों से बात करो, मना नहीं है ना, लेकिन दोस्त कैसे बनाओ? मान के चलो कि तुम क्लास 12th में और तुमको क्लास 12th में 90% बनाना है, तो ऐसे 4 बंदे देखो जिन लोग को क्लास 12th में 90% बनाना है, उन लोग के साथ रहो। बात भी कर रहे हो तो उनसे बात करो। तो ऐसे में बात भी होगी तो पढ़ाई लिखाई वाली बात होगी, एक दूसरे का मोटिवेशन होगा, वो तुमको मोटिवेट करेंगे, तुम उनको मोटिवेट करना। अब मान के चलो कि तुमको जाना है इस रास्ते पर, और तुम किन लोग से दोस्ती कर रहे हो? तुम ऐसे लोग से दोस्ती कर रहे हो जिनका उस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग तुमको कभी काम आएंगे कि नहीं आएंगे, तुम्हारा समय खा जाएंगे। इसलिए दोस्ती कर रहे हो तो एक कहावत है कि तुम जिस ट्रेन में अगर तुम ट्रेन में चढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों के बीच खड़े हो जाओ जो भी ट्रेन में खड़ा होना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं भी होगी ट्रेन में चढ़ने की, तो वो लोग धक्का मार के तुमको ऑटोमेटिक ट्रेन पर चढ़ा ही देंगे। इसीलिए अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बातचीत भी होगी तो कौन सी होगी? यूपीएससी वाली बात होगी। एक दूसरे को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए और हमेशा अपने से 1-2 लेवल बड़े लोग के साथ रहो। इसमें कहो कि आपको उन लोग से सीखने के लिए मिलेगा। समझदार लोगों को दोस्त बनाओ, तो उससे क्या होगा कि आप निरंतर ग्रो करते चले जाओगे। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे यार रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि यार पिछले साल हमारा 60% बना, हम मतलब परिणाम पे फोकस करते कि रिजल्ट क्या आया है। देखो होता क्या है कि एक प्रकार का जो पेड़ होता है, हम पेड़ पर फोकस कर रहे हैं, हम आम पर फोकस कर रहे हैं कि यार इस साल आम छोटा सा उगा है, इस साल आम इतना बड़ा उगा है। आप लोग फल पर फोकस कर रहे हो। अगर आप सिर्फ फल पर फोकस करोगे, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे, तो आपका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होने वाला। आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? आपको फोकस जड़ पे करना पड़ेगा, आपको फोकस बीज पे करना पड़ेगा, आपको हाई क्वालिटी का बीज बोना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको फिर जड़ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको जड़ में पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा जड़ पे। जब आप जड़ पे काम करोगे तो आपको जो फल है वो आपको अपने आप अच्छे मिलेंगे। उसी प्रकार कई सारे बच्चे रिजल्ट पे फोकस करते कि यार उसका साला 95% बन गया और मेरा तो 70% बना।
आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो कि यार उसने ये वाला एग्जाम क्रैक कर लिया और वो बंदे की जॉब लग गई और हमने वाला एग्जाम क्रैक नहीं करे, हमारी जॉब नहीं लगी। या फिर वो फलाने इंसान ने वो वाली रेस पार कर लिया और हम रेस पार ही नहीं कर पाए। आप लोग रिजल्ट पे फोकस करते हो, जबकि रिजल्ट पे फोकस मत करो। आप ये देखो कि यार उस बंदे ने कितनी मेहनत किया है, उस बंदे ने कितनी दिन रात तपस्या करा है, उस बंदे ने कितने दिन रात पढ़ाई करा है, तब जाकर के वो उस मुकाम तक पहुंचा है। अगर आप लोग भी अपने कर्मों पे फोकस करोगे, अगर आप लोग काम पर फोकस करोगे, अगर आप मन लगा करके काम करोगे, आपका जो लक्ष्य, देखिए दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हर इंसान सब कुछ कर सकता है। मैं चाहूँ तो मैं भी जो चीज़ सोच सकता है वो चीज़ इंसान कर सकता है। अगर मैंने कुछ चीज़ सोच लिया कि यार मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अगर मैं उस हिसाब से सही तरीके से काम करना शुरू कर दूंगा तो मैं वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगा। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, आपने अपने दिमाग में उस लक्ष्य को बिठा तो लिया है कि यार कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है, फिर मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जो कुछ भी करना है, पैसे कमाना है, मुझे क्लास 12th का एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपने लक्ष्य बना लिए हो, बस अब आप सोचते मत रहो, आपने बहुत सोच लिया, अब आप काम करना शुरू करो और काम पर फोकस करो। अगर आप कर्मों पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर आप जड़ पे फोकस करोगे तो अपने आप आपको फल अच्छा मिलेगा। फल पर फोकस मत करो, रिजल्ट पर फोकस मत करो भाई, काम पर फोकस करो, काम पर ध्यान दो। रिजल्ट क्या आना है वो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ काम करना। तुम सिर्फ काम करो, तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे काम सही रहेगा तो अपने आप तुमको फल अच्छा मिल ही जाएगा। और कंटिन्यू मेहनत करो। और मन लगना ना लगना ये अलग बात है। देखिए होता क्या है कि आप कोई भी काम करोगे ना तो मन आपको भटकाएगा ही। आप कोई भी काम करो, मन की मत सुनो, बस आपको जो काम करना आप उस काम को करो। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक जिद होना चाहिए। होता क्या कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिस इंसान के अंदर कुछ करने के लिए जिद आ जाती है कि यार मुझे काम करना है मतलब करना है, तो ऐसे लोग दुनिया का इतिहास रच डालते हैं। इसलिए अपने अंदर एक जिद पैदा करो, जुनून पैदा करो, एक जोश पैदा करो और जोश के साथ अपना काम करना शुरू करो। फिर उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, साम दाम दंड भेद, जो लग रहा है पूरा लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करो। आपका क्या लक्ष्य है? आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, तो उसके लिए फिर आप दिन में 2 घंटे या 4 घंटे भी गणित करना पड़े, आप 4 घंटे गणित पढ़ो। आप देखो मत कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। भले उसके लिए गणित करते करते आपके हाथ दर्द करने लग जाए, फिर भी आप गणित करो, आराम से आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आपको जो सीखना है आप वो सीख सकते हो, लेकिन बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और आप दिन रात उसमें लगा दो। फिर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।